हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग और सभी लोग उस टॉम के अंदर आ गए होते हैं। तब चूफेंग को वहाँ पर एक ईयर फ्लोडिंग टेक्निक दिखाई देती है, जिसे लेने के लिए एक असेसन और एक ओल्ड मैन फाइट कर रहे होते हैं। उनके लड़ने का फ़ायदा उठाते हुए चूफेंग उस टेक्निक को ले लेता है और उससे सीख लेता है। लेकिन तब ओल्ड मैन ये देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर फायर ओल्ड मैन आकर उस ओल्ड मैन का गला पकड़ के वहीं पे मार देता है और उस टॉम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन टाइम रहते हुए चूफेंग उसके अंदर से बाहर आ गया होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम चूफेंग को देखते हैं, जो कि उस टॉम के अंदर से जो भी ट्रेजर को लाया था उस सभी ट्रेजर की मदद से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, ताकि उसकी मदद से वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। इसके बाद वो ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती है, उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वही ड्रैगन दिखाई देता है। तब चूफेंग गॉडेस से कहता है, यहाँ पर तो इतने सारे ट्रेजर थे, लेकिन उनकी मदद से भी मैं बड़ी मुश्किल के साथ सिर्फ युवानो रेलम का ब्रेक थ्रू ही कर पाया हूँ। अगर मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा तो मुझे पता नहीं कितने ज़्यादा ट्रेजर लगेंगे। लेकिन तब गॉडेस उससे कहती है, इतनी जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी और छोटे छोटे टारगेट बनाना होगा। जैसे जैसे तुम उससे कंप्लीट करते जाओगे तुम्हारा लेवल अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब चूफेंग उससे कहता है, तुम तो एक अंडे हो, मैंने तो सोचा था कि तुम एक गॉडेस होगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं हैरानी रह गया था कि तुम एक बड़ा सा अंडा हो। ये सुनकर गॉडेस चूफेंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम अपनी पावर को बढ़ा लोगे तो मेरी भी पावर अपने आप बढ़ जाएगी। ये सुनकर तो चूफेंग भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मैं अपनी पावर्स को बढ़ाऊंगा तो ये हो सकता है कि ये लड़की उस अंडे से बाहर आ जाए और मुझे पता चल जाए कि ये कौन है। अब चूफेंग वहाँ से टैलेंट टेस्ट देने के लिए आ जाता है। चूफेंग कोर डिसेबल बन चुका है, लेकिन तब भी वह इस टेस्ट को देना चाहता था। चूफेंग कहता है, उसके बाद मुझे अपने गांव भी जाना है। जिस पर गॉडेस उससे सवाल करती हुए कहती है, तुम अपने गांव क्यों जाना चाहते हो? चूफेंग उसका जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मुझे अपने सवालों का कुछ जवाब चाहिए। उसके बाद चूफेंग सारे डिसेबलों के साथ टैलेंट टेस्ट देने के लिए आ जाता है, जहां पर उन सभी को एक बड़े से स्टोन के ऊपर पंच करना होता है। एक एल्डर उन सभी को बताता है कि इस स्टोन पर पंच करने के बाद ये स्टोन जितना ज़्यादा चमकेगा उसी के हिसाब से उस डिसेबल का लेवल पता चलेगा। जिसने भी रॉक के सेकंड लेवल को अचीव कर लिया तो वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा, और जो भी इस टेस्ट को पास कर लेगा वो डायरेक्ट कोर डिसेबल बन सकता है। इससे पहले तुम्हारा लेवल क्या था या तुम कब इसमें ज्वाइन हुए हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हें इस टैलेंट टेस्ट को पास करना होगा। तब एक पर्सन टैलेंट टेस्ट देने के लिए आ जाता है। वही सुमी चूफेंग को बता रही होती है कि जो भी इस प्लेयर को हिट किया है वो बस 1 या 2 लेवल को ही पार कर पाया है, लेकिन आज तक सिर्फ 1 या 2 ही डिसेबल ऐसे हैं जो रेड लाइट तक पहुंचे हैं, जिसमें पहला डिसेबल सीनियर डिसेबल युआन है। और वो पर्सन जैसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके उस प्लेयर पर अटैक करता है, उस प्लेयर पे एक ही लाइट जलती है, जिसका मतलब है कि वो डिसेबल फेल हो गया है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तब वहाँ पर व्हाइट टाइगर अपना टेस्ट देने के लिए आ जाता है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पंच सेकेंड लेवल तक पहुँच जाती है। और जब दूसरा भाई आता है तो उसका लेवल भी सेकेंड लेवल पहुँच जाता है, जिसकी वजह से दोनों इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और वो कोल्ड डिसेबल बन जाते हैं। अब अगली बारी सुमी की आती है, जो काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रही होती है। सुमी अपने स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके उस पिलर पर मारती है। वो ग्रीन और गोल्ड को पार करते हुए ऑरेंज तक पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी हाई लेवल माना जाता है, क्योंकि उसके ऊपर रेड लाइट आती है और उसके ऊपर लास्ट लेवल पर्पल होता है, जो कि आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है। ये देखकर एल्डर सुमी से कहता है, तुम तो अपनी बहन की तरह ही पावरफुल हो, कुछ टाइम बाद तो तुम अपनी बहन की तरह ही पावरफुल बन जाओगी। अब अगली बारी चूफेंग की आ जाती है, जो कि वहाँ पर टेस्ट देने के लिए आ जाता है। वो पहले से ही कोर डिसेबल था, इसीलिए एल्डर उससे कहते हैं, तुम तो पहले ही कोर डिसेबल बन चुके हो, जब तुम उस दरवाजे से निकले थे तभी तुम कोर डिसेबल बन गए थे बिना किसी टेस्ट के। अगर तुम दोबारा से टेस्ट देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो। इसलिए चूफेंग उस पिलर के पास आ जाता है और उस पिलर पर अपने हाथ को रखता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन उस पिलर पर कोई भी लाइट नहीं आती है, यानी कि वो फेल से भी नीचे है। जिस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी डिसेबल चूफेंग के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन चूफेंग तो पहले से ही कोर डिसेबल था। तब वो एल्डर सभी को सेकंड टेस्ट देने के लिए अरीना ग्राउंड में ले जाने लगता है। अब सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस पिलर के सबसे ऊपर पर्पल लाइट जलने लगती है, यानी कि चूफेंग ने सबसे टॉप लेवल को अचीव कर लिया है, जिससे आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया था। और हम ऊपर एक एल्डर को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है, और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर चूफेंग इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, जो कि उससे पर्पल लेवल को भी अचीव कर लिया। उससे लगता है कि चूफेंग कोई जीनियस है, खुद अपनी पावर से ही अनजान है। ऐसा चलता रहा तो वो कुछ टाइम बाद सबसे पावरफुल डिसेबल बन जाएगा, जो किसी भी एल्डर को भी हरा सकता है। अब सारे डिसेबल अरीना ग्राउंड में आ जाते हैं,
जहाँ सुमी चूफेंग को कह रही होती है कि तुम्हें उस पिलर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पिलर ही ख़राब हो गया होगा, या फिर तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि उस पिलर को ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि वो कौन सा कलर दिखाए, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद वहाँ पर युआन भी आ जाता है, जो सारे डिसाइबल से कहता है कि कोर डिसाइबल बनना सब कुछ नहीं होता है, इसके बाद ही तुम्हारा सफ़र शुरू होता है और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद युआन सुमी के पास आ जाता है और उसके कंधे पे लगा हुआ बैच को छीनते हुए कहता है, मुझे बताओ कि आखिर ये क्या है। ये देखकर सुमी डर जाती है और उसे बताती है ये मेरे ग्रुप का बैच है, और ऐसे यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं जिसके अंदर कुछ डिसाइबल शामिल होते हैं। उसी तरह ये मेरा ग्रुप है जिसके अंदर मेरे दो साथी व्हाइट टाइगर और चोफेंग शामिल है। तब युआन उससे कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोर डिसाइबल बनने के बाद यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं होता है, इसलिए अपना ग्रुप को खत्म कर दो। जिसके बाद वो उस बैच को तोड़ देता है। ये देखकर तो चूफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सुमी उसे शांत करवा रही होती है, लेकिन तब भी चूफेंग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और वो युआन के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, जो सुनकर तो युआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसे मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो उससे कहता है, जितनी औकात है उतनी ज़बान चलानी चाहिए, तुम अभी बस प्रमोट किए गए कोर डिसाइबल हो, असली में कोर डिसाइबल नहीं हो, तुमने तो ग्रीन पार्ट को भी टच नहीं कर पाया था, साथ ही तुमने ल्यूमिंग के मेरिडियन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक बड़ा क्राइम था, लेकिन तब भी तुम मुझसे बच गए, इसलिए ये मत सोचना कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन तब सुमी युआन के पास आ जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है और उससे कहती है, हम हमारा ग्रुप खत्म कर देंगे, लेकिन आप बस चूफेंग को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन युआन तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, वो चूफेंग को मजा चखाना चाहता था, इसलिए वो उसे पकड़कर हवा में उठा देता है, लेकिन तब चूफेंग सीधा उसके मुंह पर ही थूक देता है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, जिसकी वजह से युआन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है और वो फिर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और साथ ही साथ अपनी पावर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर गॉडेस कहती है, तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम इसके लेवल के नहीं हो। लेकिन तब चूफेंग उसकी बात कोई नहीं सुनता है और वो अपनी असुरा गॉड पावर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और युआन चूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चूफेंग पीछे आकर गिरता है। इस अटैक से युआन भी पीछे हो जाता है और फिर वापस से दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तब वहाँ पर एल्डर जोंग आकर इन दोनों की फाइट को रोक देते हैं और फिर युआन से कहते हैं, बताओ तुम यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे थे। तब युआन कहता है, क्या आप नहीं जानते कि चूफेंग ने क्या क्या किया है, इसने तो उस ल्यूमिंग के भी मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बाकी सारे डिसाइबलों को भी परेशान किया है, इसलिए इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन एल्डर जोंग कहते हैं, वो ल्यूमिंग तो पहले से बहुत ज़्यादा बदमाश था, वो चूफेंग के हाथों से नहीं मारा जाता तो किसी और के भी हाथों से मारा जा सकता था। ये सुनकर युआन कहता है कि आप चूफेंग को बचा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो एक मौका मिले, मैं चूफेंग की सारी अकड़ दूर कर दूंगा। लेकिन एल्डर जोंग को तो चूफेंग की पावर्स के बारे में पहले से ही पता था। वो उससे कहते हैं, अभी तो चूफेंग तुमसे कमज़ोर है, लेकिन कुछ सालों बाद देखना कि चूफेंग तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन तब चूफेंग कहता है, कुछ सालों में नहीं बल्कि सिर्फ एक साल के अंदर ही मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा और इसकी औकात भी दिखा दूंगा। ये सुनकर युआन उस पर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे हरा दोगे? मैं अपना ज़ियानो रिल्म में भी ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ। अगर तुम सच में मुझे चैलेंज देना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक साल का मौका देता हूँ, एक साल के बाद हम दोनों की फाइट इसी बैटल अरीना के अंदर होगी और तब तुमने अगर मेरे 3 अटैक को भी रोक लिया तो मैं तुम्हें चीफ कोर डिसाइबल का टाइटल तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद तुम सारे डिसाइबलों के लीडर बन जाओगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी इस फाइट में हारेगा वो यहीं पे मारा जाएगा, क्योंकि ये लाइफ और डेथ की लड़ाई होने वाली है। तब ये सुनकर चूफेंग भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहता है, देखना कि एक साल बाद कौन जीतता है। इसके बाद वो चूफेंग को धमकाते हुए कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी के सिर्फ 1 साल बचे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एल्डर जोंग चूफेंग से कहते हैं, तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कि क्या तुम इससे फाइट करना चाहते हो। जिस पर चूफेंग कहता है, मैं पहले से ही सोच लिया हूँ, मैं इससे फाइट करके ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद चूफेंग के पास सुमी भी आ जाती है, जो उससे 10 दिन बाद अपने घर बुला रही होती है। इस पर चूफेंग उससे पूछता है, क्या करने वाली हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाली हो। इस पर सुमी कहती है, तुम कुछ भी सोच रहे हो, 10 दिन बाद मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब चूफेंग वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाता है और जैसे ही उसके फादर दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही चूफेंग उससे कहता है, मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ और मेरे पेरेंट्स कौन है। ये सुनकर तो उसके फादर एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर उसे अपने कमरे के अंदर लाते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसके सर के ऊपर एक आग का निशान बना होता है। मैं तुम्हें उस आदमी की सच्चाई बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं जंगल में गया था तब मुझे वो आदमी दिखाई दिया था
इसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। उस आदमी ने मेरे सारे साथियों को मार दिया था और मुझसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि क्या तुम्हारा सरनेम चू है। जैसे ही मैंने कहा कि हाँ मेरा सरनेम चू है, तो उसने तुम्हें मुझे दे दिया और कहा कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना और इसे अच्छे से बड़ा करना। उसने तुम्हारा नाम चूफेंग बताया था, लेकिन तुम्हें देने के बाद ही उसके सर में अजीब सा दौड़ा पड़ने लगता है। वो बस एक ही चीज़ चिल्लाते जा रहा होता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं किया है, जैसा तुमने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वो सारी चीज़ें कर दी। तभी वहाँ पर अजीब सा म्यूज़िक बजने लगता है, जिसकी वजह से चूफेंग के फादर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। चूफेंग बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर वही असेसन होता है जो कि उसका काफ़ी टाइम से पीछा कर रहा होता है। चूफेंग कहता है आखिर तुम कौन हो। तब वो असेसन अपना मास्क को हटा देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे सेट का एक एल्डर हूँ और एक स्पिरिचुअल मास्टर भी हूँ। उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।